सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 286 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है ना। तो तीनों भुजाओं का अनुपात दिए हैं 7, 9 और 12 दिए हैं। 7, 9 और 12 दिए हैं। 7x 9x और 12x। हम x मानेंगे ना, क्योंकि रेशियो में दिए हैं। ये पहली भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई। अब ये कह रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे भुजा की लंबाई के बीच का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना। 5 x, हाँ ठीक है, दोनों के बीच का अंतर 5x आ रहा है। 12 ये है, 7 ये है, तो 5x इक्वल टू, और वो अंतर कितना दे रहे हैं? वो 15 दे रहे हैं, तो 15 के बराबर करेंगे। इधर भी अंतर है, इधर भी अंतर है, तो दोनों बराबर हो गया। 5 1 के 5, 5 3 15, तो x इक्वल टू 3 आ गया ना। तो x की वैल्यू हम इसमें तीनों में रखेंगे। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तीसरी भुजा ही सबसे लंबी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 12 गुणे 3, तो 12 3 36। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी आई? 36 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, यदि किसी चक्रीय त्रिभुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 के अनुपात में है, तो चौथे कोण की माप बताएं। तो चौथे कोण की माप बतानी है ना। देखते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है। तो इसके 3 भुजाएं 3 कोण दिए गए हैं। 1, 3 और 4 दिए गए हैं। 1, 3 और 4 दिए हैं। तो रेशियो में है, तो हम x मान सकते हैं। और चतुर्भुज के 2 कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होता है? 180। तो दोनों को हम जोड़ेंगे। 1x प्लस 4x इक्वल टू 180। 4x में 1x जोड़ेंगे तो 5x आएगा। तो यहाँ पे हम 5x लिखेंगे। 5x। 5 1 के 5, 5 3 15, 5 6 30। x की वैल्यू कितनी आई? 36 आ गई। और 36 3 ये कोण 36 आ गया। 36 3 108, ये 108 आ गया। 108 अंश का। फिर 36 का गुणा इसमें कराएंगे। वैसे तो अब इसकी तो कोई वो बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते चौथी भुजा निकालनी है ना। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो ये वाला चौथा कोण मान लीजिए a डिग्री है। कितना? a डिग्री है। तो दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे। a प्लस 3x इक्वल टू 180 अंश के बराबर ना। तो a नहीं पता है, निकालना है। 3x के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 108 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 108 रखेंगे। तो 108 को 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72 अंश आएगा। a इक्वल टू 72 अंश। चौथा कोण कितना आया? 72 अंश आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी? मोनाली की वर्तमान आयु निकालनी है ना। निकालते हैं। दोनों की आयु का अनुपात कितना दिए हैं? सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 दिए हैं। सोनाली और मोनाली दोनों की आयु का अनुपात कितना है? सोनाली 5 वर्ष है, मोनाली 3 वर्ष है। ये दोनों की आयु का अनुपात दिए हैं।
और यहाँ पे देखिए रेशियो में है ना, तो हम यहाँ भी x मानेंगे और यहाँ भी x मानेंगे, तो x लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5x/3x लिख सकते हैं ना। फिर ये कह रहे हैं अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10 और 7 हो जाता है। 5 साल बाद पूछ रहे हैं ना, तो हम +5 करेंगे, +5, इसमें भी +5 करेंगे, कितना हो जाता है 10:7 हो जाता है, 10 और 7 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो यहाँ से दोनों का अंतर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो गिनती सेम सेम है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, इनटू ये जो दोनों संख्या मिलती है इसको हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू 10 तिहाई 30x हो जाएगा, 7 बचे 35x होगा। तो 35 और 30 में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। 5x इक्वल टू 3 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, x इक्वल टू कितना आया 3 आया। फिर ये कह रहे हैं मोनाली की वर्तमान आयु बताइए। मोनाली की वर्तमान आयु, यहाँ पे हम x मानेंगे ना, तो मोनाली की वर्तमान आयु कितनी थी 3x थी ना, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू x के स्थान पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 तो 3 3 का 9 वर्ष। मोनाली की वर्तमान आयु कितनी आई 9 वर्ष आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि A/B इक्वल टू 2/1 और A/C इक्वल टू 1/3, तो A/B/C तीनों का रेशियो निकालना है ना, निकालते हैं। A, B और C तीनों का रेशियो कितना दिए हैं 2A/B, तो 2/1 लिखेंगे, रेशियो में है तो हम बटे में तो करके लिख ही सकते हैं। फिर और ये कह रहे हैं A/C इक्वल टू 1/3, A/C इक्वल टू 3/1, सॉरी 1 और 3 है, A का 1 है C का 3 है, तो यहाँ से हमें A/B/C तीनों का रेशियो निकालना है, A/B/C। कैसे निकालेंगे यहाँ से रेशियो, अब तो यहाँ हम जट बनाकर नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू 2 है और यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी हम A की वैल्यू 2 करेंगे। कैसे होगा, जब हम 2 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तभी तो इसके बराबर आएगा, तो हम 2 से गुणा कराते हैं, 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ गुणा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 ना। अब देखिए A दोनों A की वैल्यू 2 आ गई ना, A के स्थान पे हम A के नीचे 2 लिखेंगे, रेशियो B के स्थान पे 1 लिखेंगे, 1/6 है, तो तीनों का रेशियो कितना आ गया 2, 1 और 6 का आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है और उनका अंतर 48 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है ना, देखते हैं, तो दिए हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 8 है, तो हम x मान सकते हैं क्योंकि रेशियो में दिया है, x हो गया। फिर ये कह रहे हैं उनका अंतर 48 है, अगर हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा x नहीं मानते हैं, अगर हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, 3, लेकिन वो कितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों का अंतर 48 आ रहा है, 48, तो 3 में हम कितने से गुणा करा दें कि 48 आ जाए, तो 16 से गुणा करा देंगे, गुणे 16, तो 16 से हम सब में गुणा कराएंगे, पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी। तो ये कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या 5 थी ना, दूसरी संख्या 8 थी, तो सबसे छोटी संख्या पहली ही तो है, तो 16×5 = 80, सबसे छोटी संख्या 80 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि A/B = 7/9, B/C = 3/5, तो A/B/C का मान क्या होगा। तो यहाँ भी तीनों का रेशियो निकालना है ना, A, B और
सी का रेशियो निकालना है। ए बाई बी दिए हैं 7/9, ए बाई बी इक्वल टू 7/9 दिए हैं। फिर बी बाई सी इक्वल टू 3/5, बी बाई सी इक्वल टू 3/5 दिए हैं ना। तो ये कह रहे हैं ए बी और सी का मान बताइए। तो तीनों का रेशियो निकालना है, ए बी और सी का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है ना, तो अब हम यहाँ पे जड़ बनाकर निकाल सकते हैं। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये लाइन 7 7 त्रिक 21, तो हम ए के नीचे लिखेंगे रेशियो। फिर ये वाली लाइन इधर आई है, तो 3 9 27 रेशियो 9 बचे 45। तो तीनों का रेशियो कितना आया? 21, 27 और 45 का आया। तो हाँ, ये देखिए 3 से कट भी जाएगा, तो 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3 5 15। तो तीनों का रेशियो कितना आया? 7 9 और 15 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 4/5, बी रेशियो सी इक्वल टू 5/6 और सी रेशियो डी इक्वल टू 6/7, तो ए सी क्या होगा? ए और सी का रेशियो इसमें निकालना है ना, निकालते हैं। तो ये दिए हैं ए रेशियो बी, ए बाई बी इक्वल टू 4/5 दिए हैं। फिर बी रेशियो सी, बी रेशियो सी इक्वल टू 5/6 दिए हैं, 5/6 दिए हैं ना। फिर सी रेशियो डी, सी रेशियो डी इक्वल टू 6/7 दिए हैं, 6/7 ये दिए हैं। ए बी बी सी सी डी, तो यहाँ से भी हम जड़ बनाकर निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो हमें ए और सी दोनों का रेशियो निकालना है ना। तो ए का हम कैसे निकालेंगे? पूरी ऊपर वाली संख्या का गुणा करा के हम ए के नीचे लिखेंगे ना, लिखेंगे ना। तो गुणा कराते हैं, 5 चौक 20, 20 छक्का 120 हो जाएगा। ए के नीचे लिखेंगे 120। फिर बी का तो कोई काम ही नहीं है, बी का नहीं निकालना है, ना तो डी का निकालना है, तो हमें सी की ज़रूरत है। तो सी कैसे निकालेंगे? सी सी बी होता है, तो ऐसे हम ऐसे फिर तिरछा आते हैं ना, तो सी सी बी। तो 5 6 30 और 30 का गुणा 6 में कराएंगे तो 180 आ जाएगा, 180। ए हाँ, अब डी की जरूरत नहीं है ना, ए की आ गई और सी की आ गई, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 4 तिहाई 12, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3। ए और सी का रेशियो कितना आया? 2 और 3 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू 5, तो 3a + 4c/3b + 4d किसके बराबर होगा? तो देखते हैं। ए और बी का रेशियो दिए हैं, ए बी सी डी के बराबर है। हाँ, ए बी सी डी के बराबर है, इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 है। 5/1 हम लिख सकते हैं ना, ये हो गया। फिर ये कह रहे हैं 3a + 4c, 3a + 4c/3b + 4d, 3b + 4d हो जाएगा ना। इसी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 5 है। फिर इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a = c = 5। a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू भी 5 है ना। फिर b = d = 1 के बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, a के स्थान पे कितना? 5 रखेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 + 4c है ना, c के स्थान पे भी हम 5 रख सकते हैं, तो 5 चौक 20 होगा।
बी और डी, बी डी के स्थान पे हम 1 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो डी के स्थान पे 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 15 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आएगा। 35/7, 7 1 7 5 35, तो 5 आ गया। उतने इसकी वैल्यू कितनी आई? 5 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x रेशियो y इक्वल टू 5:5 और x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है ना, देखते हैं। तो दिए है a प्लस बी, x रेशियो y इक्वल टू 3:5 दिए हैं। फिर x माइनस वाई इक्वल टू -2 दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। अगर हम यहाँ पे 3 - 5 करेंगे तो -2 तो मिल ही गया है ना। फिर x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ेंगे ना, x की वैल्यू 5 है, 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दिया जाए, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा? तो वेतन पर निवल प्रभाव बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 दिया, 22:25 दिए हैं, 22:25 दिए हैं। तो कितने की कमी हो रही है उनके वेतन में? 3 की कमी हो रही है ना, -3 की कमी हो रही है। फिर ये कह रहे हैं किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% बढ़ा दी जाए। 26 सही 2/3% बढ़ा दी जाए ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 80/3 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 80/3, प्रतिशत है, बटे में 100 लिखेंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5 15 हो जाएगा। कुल वेतन कितना है? 15 है। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? यहाँ पे 4 की कमी हो रही है। तो ये कह रहे हैं तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा? तो 4 की कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कमी से कोई मतलब नहीं है, ना तो यहाँ की कमी से ना तो यहाँ की कमी से। तो हम दोनों का गुणा कराएंगे तो कुल वेतन आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 दूनी 30, 3 35 हो जाएगा। रेशियो 11 × 5 = 55, 5 11 दूनी 22, 22 5 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए कितने की कमी हो रही है? 25 और 30, तो 55 की कमी हो रही है ना। कितने में? 330 में, बटे 330 गुणे में 100, तो 0 से 0, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 10 × 50/3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 × 1 = 3, 6 × 18, 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? तो ए की वर्तमान आयु बतानी है ना, देखते हैं। तो दोनों की आयु का अनुपात कितना दिए हैं? रेशियो में है ना, 5 और 6 दिए हैं। ए और बी दोनों के वेतन का अनुपात 5 और 6 दिए हैं, रेशियो में है, तो हम x मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 हो जाता है। 7 वर्ष बाद ना, बाद की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्लस करेंगे, +7 रेशियो कितना हो जाता है? 6 और 7, हाँ ठीक है, तो रेशियो 6 और 7 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
दोनों गिनती ये सेम सेम है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो यहाँ से हम दोनों का अंतर लेंगे, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे गिनती सेम मिल रही है उसे लिखेंगे। 6 के 36 x, 7 5 35 x। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 1x का अंतर आ रहा है ना, x = 7 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं a की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? a की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं ना, a की वर्तमान आयु 5x ही तो है, तो इसी में हम x की वैल्यू रख देंगे। 5 × 7, 7 5 35 वर्ष। a की वर्तमान आयु 35 वर्ष आ गई।